बहन जी ये बताइए, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, क्या अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भजनलाल शर्मा ने ऐसा कुछ काम किया है कि भरतपुर की जनता भाजपा पे विश्वास करे? ये तो जनता खुद ही बता रही है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, वो उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। अब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब पढ़ा लिखा उम्मीदवार खड़ा होता है, और मैं जब आपको बोल रही हूँ मैं बीएसपी से उम्मीदवार खड़ी हूँ। पढ़ा लिखा तो भजनलाल जी भी हैं, भाई साहब भी पढ़े ही लिखे होंगे। पढ़े लिखे तो इस देश में सब बीए करने वाले पढ़े लिखे। पढ़े लिखे आप बीए को मानेंगे या आप टेक्निकल की तरफ क्यों बातें करते हैं? आप क्यों कहते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है? जब आप टेक्निकल इंसान को नहीं मौका देंगे, टेक्निकल प्रधानमंत्री ही बना दिया जाए, ये सब बातें हैं, पढ़े लिखे की सम्मान है। ये बताइए कि यहाँ पर बसपा पर क्यों भरोसा जनता करे? क्यों न भजनलाल शर्मा पे करे? क्यों न नरेंद्र मोदी पे करे? क्यों मायावती जी पे करे? वो इसलिए करे क्योंकि उन्होंने जो आपको उम्मीदवार दिया है उसको पता है कि कैसे यहाँ पर पानी लाना है, कैसे यहाँ सड़कों का विकास करना है, कैसे यहाँ रोजगार मिलेगा। और जो जाट भाई हमारे बात करते हैं कि हमारे इनको आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा, अगर हमारी सरकार आती है तो इनको आरक्षण मांगना नहीं पड़ेगा, इनको आरक्षण मिलेगा। ये मैं वादा दिलाती हूं। ये तो अटल जी के जमाने में दे दिया था। अटल जी के जमाने में जो दिया था, आपको पता है कि क्या क्या चीजें मिली? ओबीसी आरक्षण मिला नहीं मिला? तो ये मायावती जी के टाइम में ही हुआ, उनसे ही जब मिला। बताओ भाई साहब, अटल जी ने तो सुनते हैं कि जाटों के लिए बहुत कुछ किया। देखिए, अटल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो अटल जी की सरकार ने किया, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न देने। लेता हूं इनसे, किसान नेता से, किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अभी 1 महीने पहले तो मिला साहब। ऐसा है, जाट कैसे नाराज होंगे? चरण सिंह तो जाट ही हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, भारत रत्न 2 से ज्यादा नहीं दे सकते। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में पदों का, रत्नों का एक 10 चक्का भर के चलता है। माननीय हमारे श्याम सुंदर जी कह रहे थे मेरे को टिकट नहीं मिला, मैंने भारतीय जनता को जब टिकट नहीं मिला तो आप बगावती हो गए। 1 मिनट सुनिए, जब आपको टिकट नहीं मिला तो आपको जाट याद आ गए। 1 मिनट सुनिए, जब आप भाजपा में थे तब आपको जाट याद नहीं आए। मैं भाजपा में था तब भी मैंने जाट तो लालच दिख रहा है ना। ऐसा है, जाट आरक्षण की मैंने जब भी बात की, और जिस दिन मैं भाजपा में शामिल, भाजपा में थे तो क्यों नहीं आप मोदी जी से जाके मिले? क्यों नहीं जाके अमित शाह जी से? मैं कोई अंबानी अडानियों का, उससे अंबानी अडानी मिलेंगे या ईडी क्या बात कर रहे हैं? गरीब किसान भी मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड देने वाले वो मिलेंगे। आज विश्व में भारत की जो साख खराब हुई है चंदे के धंधे ने, भारतीय जनता पार्टी के जो चंदे का धंधा है, इसने पूरे विश्व में भारत का नाम बदनाम कर दिया है। नाम क्या है? एक सवाल यहाँ जरूर होगा, क्योंकि ये जाटों की राजधानी है और वसुंधरा राजे को लेकर भी सवाल होना चाहिए। राजस्थान की इस धरती से भजनलाल शर्मा यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री बनते बनते वसुंधरा राजे रह गई थी। और एक फैक्टर है, वसुंधरा राजे कहीं प्रचार नहीं कर रही हैं, कहीं निकल नहीं रही हैं, तो क्या वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री का असर यहाँ देखने को मिलेगा? भाई साहब, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात करी, लोकतंत्र। बताओ, वसुंधरा राजे का असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वसुंधरा पार्टी के साथ है, वसुंधरा जी पार्टी के लिए काम कर रही है, वसुंधरा जी पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है। आप भ्रम फैला रहे हो बार बार। आप निकल ही नहीं रही है कहीं से, नहीं लग रही है, प्रचार ही नहीं कर रही है। बात कर रहे हो भजनलाल शर्मा जी ने जो काम किया है, आप कुर्सी खाली देके भजनलाल जी के काम को गिर रहे हो। आप ये बताओ कि वसुंधरा राजे तो कहीं निकल ही नहीं रही है। क्यों नहीं निकल रही है? 12 सब जगह लग रही है, वो नाराज है। कोई नाराजी नहीं है। यह कहना गलत है कि वसुंधरा जी कहीं नहीं निकल रही है। वसुंधरा जी पूरा चुनाव अपने बेटे के इलाके में निकल रही है एक आध बार। ये बिल्कुल गलत है। वसुंधरा जी सभाएं कर रही है, वसुंधरा जी खुले मन से बीजेपी के साथ हैं। ये गुमराह कर रहे हैं। ये फायदा मिलेगा आपको। बिल्कुल वसुंधरा जी हमारे साथ है, भरतपुर में भी रैली करेंगी वसुंधरा जी। चलो भाई, आप बताओ वसुंधरा जी का असर है कि नहीं? ताऊ बताओ, खड़े हो। वसुंधरा नहीं निकल रही है चुनाव प्रचार में, बताओ। चल रही है ना चल रही, मैं कोई भी ना कोई संग रहूंगा संग रहूंगा। चल रही है ना चल रही, आपको थोड़ी बताएंगी चल रही है कि नहीं चल रही। हमारा तो ये कई मुद्दा है कि हमको आरक्षण ना दियो, हम जाके विरोध में। अच्छा, आरक्षण ना दियो ताऊ तो विरोध है? विरोध है तो विरोध है। हाँ विरोध है। हम तो क्या कह रहे हो भाई? क्या कह सकते हो? आज ही पंचायत हुई है पेंगोर में, चामड़ मैया पे सौगंध खा के सभी जाटों ने ये सौगंध खाई है कि भाजपा के लिए कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं। भाई चरण सिंह को भारत रत्न दिया। अरे भारत रत्न तो चरण सिंह को दिया, चरण सिंह का सम्मान किया। चरण सिंह के सम्मान से क्या हो रहा है? यहाँ जाटों का तो अपमान किया। जाटों ये गलतफहमी है। जाट जो है माननीय सीएम भजनलाल जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।